हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सोनिया पावी और आपके साथ पढ़ रहे क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में हमने अभी तक 3 चैप्टर स्टडी कर लिया, 4th चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। सो इस 4th चैप्टर में जो कि है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमने क्या किया है, अभी तक न्यूटन्स लॉ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। साथ में हमने क्या किया था, कनेक्टेड बॉडीज का मास पढ़ा था। एक लिफ्ट या एलिवेटर में हम खड़े हैं तो हमें वेट हैवी क्यों लगता है, लाइट वेटेड क्यों लगता है। साथ में इनर्शिया से रिलेटेड हमने बात की थी और साथ में हमने क्या किया था, इनके न्यूमेरिकल्स किए थे। अभी तक हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए वो टॉपिक वाइज किए थे। आज हम क्या करेंगे, सब टॉपिक्स के मिक्स न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ट्राई करना आप भी मेरे साथ कि आपसे सोल्व हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, जितने भी टॉपिक कवर किए उनके साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, सो एक ट्राई कि सबको अगर एक साथ उठा के हम देखें तो क्या हमारा माइंड उन चीज़ों को पकड़ पाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सो देखिए, मिक्स्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड उसी के चैप्टर से रिलेटेड। सो क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 मैं अब स्टेटमेंट रीड करती हूँ, सो आप भी ट्राई करना कि सोल्व हो पा रहा है या नहीं। सो देखिए, क्वेश्चन 1 है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, कोई बॉल है और बॉल का मास गिवन है, बॉल का मास है 0.5 kg, इस थ्रोन अगेंस्ट, उसको गिराया गया है कहां से, किसी भी छत से, एक छत से उसको गिराया गया है। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड से टकराती है, नॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड से टकराती है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ग्राउंड के साथ टकराती है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई बॉल है, बॉल का मास है 0.5 किलोग्राम, उसको छत से ऐसे छोड़ दिया है और छोड़ते ही क्या हुआ है, वो ग्राउंड से इतनी वेलोसिटी के साथ आके टकराई है। सो आगे देखिए क्या कहता है, एंड रीबाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बॉल है, बॉल ने क्या किया है, एक्शन लगाया। ठीक है, इतनी वेलोसिटी के साथ उसने अर्थ पे एक्शन दिया, अर्थ ने एक ऑपोजिट रिएक्शन दी जिसकी वजह से वो वापस उछल गई। ठीक है, तो अब वो कितनी वेलोसिटी के साथ वापस है, मैं इसको v1 और इसको v2 लिख रही हूँ, तो रीबाउंड हुई वो, तो रीबाउंड कितनी वेलोसिटी के साथ हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब देखिए, ये जो वेलोसिटी थी ये छत से नीचे ऐसे थी, v1 रीबाउंड हुई है वो किस डायरेक्शन, यहाँ से टकरा के ऐसे। सो v2 और v1 क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए मैं इसके साथ क्या लगा रही हूँ, नेगेटिव साइन, क्योंकि वो नीचे गिराई गई थी और ये ऑपोजिट रिएक्शन अर्थ ने दी जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ वापस गई। सो इसलिए यहाँ पर हमने साइन कैसा लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया है। अब देखिए, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, कितना फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्सर्ट हुआ होगा वो चीज कैलकुलेट करें, इंपल्स। ठीक है, इंपल्स ऑफ फोर्स, फोर्स की इंपल्स कैलकुलेट करनी है। सो हमें क्या पता है इंपल्स क्या होती है, इंपल्स क्या होती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हैवी फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। सो आई क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये होता है। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगाया दैट इज इंपल्स। लेकिन हमारे पास फोर्स तो नहीं है और टाइम की वैल्यू भी नहीं है। सो गिवन क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है जितनी वेलोसिटी के साथ वो रीबाउंड हुई है, साथ में बॉडी का मास गिवन है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं किस चीज की, फोर्स की, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इंपल्स का कि इंपल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम तो है, साथ में वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम भी है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम भी क्या होती है, इंपल्स होती है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑल्सो ये चीज हमने पढ़ी थी लीनियर मोमेंटम के अंदर, तो लीनियर मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या था, चेंज इन मोमेंटम
मास से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। सो m इंटू v1 माइनस m इंटू v2, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, mv2 यहाँ पे और v1 यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमने लिख लिया फाइनल मोमेंटम है mv2 और इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv1। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पल्स। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्या हो गया 0.5 मल्टीप्लाई -20, माइनस में इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मल्टीप्लाई 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या आ जाएगी हमारे पास, इम्पल्स कैलकुलेट हो जाएगी। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। सो आगे चलते हैं, बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 है, a bus of mass 2000 kg is moving with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कहता है कि आपके पास कोई बस है और बस का मास कितना गिवन है, बस का मास है 2000 kg। इतने मास की कोई बस है और वो किसी वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। इज एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आगे की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी है, मतलब ये आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ रही है इतनी स्पीड के साथ। अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की स्पीड है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, वो कौन अप्लाई कर रहा है, इंजन अप्लाई कर रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पे फोर्स है 1500 न्यूटन। उसी के साथ उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स होता है जो पीछे की तरफ लगता है, जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है मूव करना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला है उसने कितना, 500 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स क्या आ गया यहाँ से, नेट फोर्स उसके ऊपर बचा 1500 माइनस 500 इक्वल टू 1000 न्यूटन। इट मींस वो बॉडी कितने फोर्स के साथ आगे जा रही है, 1000 फोर्स के साथ आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि आगे वाला फोर्स ज्यादा है। आगे देखिए क्या कहता है, ये फोर्स लगा इंजन के थ्रू और एक फ्रिक्शन के थ्रू। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन है 10 सेकंड। इस 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज कैलकुलेट करनी है। इसको हम यूं मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, पहले इस स्पीड से चल रही है, 10 सेकंड के बाद वो कितनी वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल करेगी, ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ से अगर हमें निकालनी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसे टर्म्स हो जिसके थ्रू हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सके। लेकिन हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, मास और इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से और साथ में मास भी गिवन है। क्या गिवन है, मास भी गिवन है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स। देखो एक चीज आपके पास ऐसी है जिसका फॉर्मूला होता है, क्या चीज है, फोर्स। उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो जिसका फॉर्मूला आपको पता है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। फोर्स क्या होता है, मास अपॉन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स होता है। यहाँ से हमें क्या मिल सकती है, एक्सेलरेशन मिल सकती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वेलोसिटी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर हमें यहाँ से मिल सकता है। तो जहाँ से भी जो फैक्टर भी निकल सके पहले उसे निकाल दो। क्या आ गया, F अपॉन में m, क्या आ गया, F अपॉन में m, फोर्स बाय मास। फोर्स था 1000 न्यूटन, मास कितना है 2000 kg,
ये निकल गई हमारे पास एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन ये है तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। टाइम गिवन है 10 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करनी है, v फाइनल वेलोसिटी। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सब एज अ वेरिएबल यूज होते हो और किसी एक वेरिएबल को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू गिवन है, तो इन सब से बनने वाली एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, v = u + a। सभी इक्वेशन से आपने कंपेयर कर देना है। सो देखिए एक इक्वेशन तो ये भी थी v² माइनस में u² = 2as, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, s की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को हटा दिया। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारे पास s = ut + ½ at²। इसमें फिर से s आ गया, s तो हमारे पास कहीं पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि v हमने फाइंड आउट करना है, तो दो वेरिएबल नहीं हो सकते, इसमें तो कहीं पे v भी नहीं आ रहा और s हमारे पास वैसे भी नहीं है, तो इसको भी काट दिया, ठीक है। इसमें v आ रहा था तो v तो फाइंड आउट ही करना है, s भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल एक इक्वेशन में नहीं हो सकते, इसलिए उसको भी हटा दिया। तो लास्ट इक्वेशन क्या बची, v = u + at। यहाँ देखिए u भी हमारे पास गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन, तो v को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। u की वैल्यू क्या है 20, तो करते हैं 20 प्लस एक्सेलरेशन कितनी आई है 1/2, सो 1/2 मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड्स के बाद पूछा है, तो यहाँ पे रख दिया 10, 2 बन जा 2 5 जा, तो क्या हो गया 20 + 5 = 25 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 10 सेकेंड के बाद 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि कोई भी ऐसी चीज हमें गिवन हो जहां से कोई भी हम एक एक्स्ट्रा फैक्टर निकाल सके, तो पहले उस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेना है। सो आगे चलते हैं, तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.08 kg। हमारे पास क्या है, कोई बुलेट है और बुलेट का मास गिवन है कितना 0.08 kg। इतने मास की एक बुलेट गिवन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ये मूव कर रही है 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। एंटर हैवी, ये किसमें एंटर करती है, किसी हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करती है, एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये कोई भी वुडन ब्लॉक हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये हमने मान लिया कि ये कोई गन है, इस गन से बुलेट को फायर किया गया है और ये बुलेट चल रही है 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जैसे ये इस ब्लॉक से टकराएगी, इस ब्लॉक के अंदर क्या होगी, एंटर करते ही रुक जाएगी। ब्लॉक के अंदर एंटर की और यहाँ पे क्या हुई है, रुक गई, मतलब स्टॉप हो गई। अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन पे जाके वो रेस्ट की कंडीशन में आ चुकी है। और वुडन ब्लॉक के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने डिस्टेंस के बाद रुकती है, डिस्टेंस गिवन है 60 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करके वो रुक जाती है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। अब देखो ये चलती हुई जा रही थी इतनी स्पीड से, अगर ये उसके अंदर रुकी तो इसका मतलब उसने क्या किया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया ताकि ये रुक सके, तो उसने कितना फोर्स इस पे लगाया इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद क्या हो गई, रुक गई, वुडन ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाई, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या क्या है, बुलेट का मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, लेकिन डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.6 मीटर हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है जो उस वुडन ब्लॉक ने लगाया है, ठीक है, जो भी फोर्स वुडन ब्लॉक ने लगाया है वो फोर्स फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या पता है
गिवन है 0, u, v, इन दो चीजों को यूज करेंगे, साथ में क्या है डिस्टेंस s, s से लिख लो या d से 0.6 मीटर। इन तीन चीजों को यूज करके क्या निकल जाए, एक्सेलरेशन निकल जाए। तो फिर से हमारे पास एक ही तरीका है, हमारे पास क्या तीन इक्वेशन, एक है c इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन में तो डिस्टेंस यूज होता ही नहीं है, तो थर्ड वाली इक्वेशन को वैसे ही इग्नोर होगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, इस इक्वेशन में भी क्या यूज हो रहा है, टाइम, तो ये भी कट रही है क्योंकि ये भी हमारे पास नहीं है, तो टाइम तो है ही, इसलिए टाइम की इक्वेशन तो कैंसिल हो गई। बच गई क्या, ये वाली इक्वेशन जिसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है। इसमें v हमारे पास गिवन है, u ये भी गिवन है, a एक्सेलरेशन ये फाइंड आउट करनी है, s डिस्टेंस ये गिवन रहा, तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू क्या है 0, सो 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू है 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, a को रखेंगे एज इट इज क्योंकि फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई क्या s इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बोला है 0.6 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 है, 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8100, साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस साइन बाहर की तरफ है, इक्वल टू 2a, ये 0.6 और 2 क्या हो गए, इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएंगे, 2 और 0.6 का लगा दिया मैंने 6 और पॉइंट लगा के ऊपर ले गए हम 10। ठीक है, 0.6 था ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 6/10 और ये इधर आके क्या हो गया, उल्टा हो गया, 10 ऊपर गया 6 नीचे आ गया, तो ये इक्वल टू किसके हो गया, एक्सेलरेशन के। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, सो 2 1 जा 2 5 जा, आगे कैलकुलेट कर देना। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करके क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, मास की और एक्सेलरेशन की, तो हमारे पास क्या जगह फोर्स। अब एक चीज ध्यान देना, एक्सेलरेशन किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि साइन नेगेटिव है, तो फोर्स पे कैसा निकलेगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चीज क्या शो कर रही है कि बुलेट जो इस तरफ जा रही थी, तो लकड़ी में जो फोर्स लगा वो क्या है, इस बुलेट की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस साइन आया। ठीक है, सो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एकदम से ऑपोजिट डायरेक्शन है। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। सो देखिए आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, A bus starts from rest accelerated uniformly। कोई बस फिर से गिवन है और बस क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, और मैंने आपको बता रखा है स्टार्ट वर्ड आते ही इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टॉप वर्ड आते ही फाइनल वेलोसिटी 0, तो इस चीज को याद रखना है। यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब उसको एक्सेलरेट किया गया है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की के साथ, ताकि वो क्या कर सके, चल सके, अब रेस्ट से मोशन में आ सके, इसलिए एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एज स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, कितने टाइम के साथ, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में उसको इतना एक्सेलरेट कर दिया गया है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो चल पड़ी, उसकी खिड़की से क्या किया गया है, एक स्टोन नीचे गिराया गया। ठीक है, उसकी खिड़की से, बस की खिड़की से क्या किया गया, एक स्टोन को नीचे गिराया गया है, कितनी हाइट पे, 2 मीटर। बस की खिड़की की हाइट क्या है, 2 मीटर, मतलब 2 मीटर की हाइट से स्टोन को नीचे गिराया गया है। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए क्या क्या गिवन है, बस रेस्ट पे थी इनिशियल वेलोसिटी, फिर उस पर एक्सेलरेट किया गया इतनी के वैल्यू के साथ, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। अब क्या हुआ, उसके बाद एक स्टोन को गिराया गया 2 मीटर हाइट के साथ, तो आपने कैलकुलेट करना है, पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पहली चीज क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
10 सेकंड, तो 10.2 माइनस 10 कितना बचा 0.2 सेकंड। इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन तो 0.2, उसका टाइम तो 0.2 सेकंड का ही बच गया, बाकी 10 सेकंड तो बस नहीं एक्सेलरेट होने में लगेगी। ये आपको न्यूमेरिकल करना है। इस न्यूमेरिकल में अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। होप सो यहाँ तक सबको समझ आया होगा और न्यूमेरिकल्स भी इजीली सोल्व हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। साथ में इस न्यूमेरिकल का आंसर भी आपने वहाँ पे टाइप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।